आइए फिर से एक बार स्वागत है टीबीटी के इस मंच पर, जहां हम लोग रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल सीखेंगे। पिछले वीडियो में जो हमने सीखा है अब उससे आगे कुछ समीकरणों को हम लोग बिना बीजगणितीय या ज्यामितीय निरूपण के भी पता कर सकते हैं कि कौन सा किसका एक हल होगा, किसका अनगिनत हल होगा और किसका हल नहीं होगा, और कौन संपाती होगा, कौन प्रतिच्छेदी होंगी और कौन समानांतर रेखाएं प्रदर्शित करेंगी। इसके लिए हम एक प्रश्न के माध्यम से इसको समझते हैं। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि कौन सा समीकरण युग्म इसमें प्रतिच्छेद करती है और कौन समानांतर है और कौन संपाती है। तो इसके लिए हमें सूत्र को याद रखना होगा, और ये a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है, c1 c2 क्या है, ये हमने पहली वीडियो में भी बताया था, फिर यहाँ याद करा देते हैं। देखिए यहाँ दो समीकरण युग्म है, 5x - 4y + 8 बराबर 0, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हुए। और दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो यहाँ क्या होता है, इस रूप में जो समीकरण रहता है रैखिक समीकरण कहलाता है दो चर वाला। और यहाँ देखिए x का जो गुणक होगा वो कहलाता है a1, और y का जो गुणक होता है गुणांक होता है वो कहलाता है b1, और जो ये अंक होता है वो कहलाता है c1 पहले समीकरण के लिए। और इसी का दूसरा समीकरण है 7x, तो यहाँ पर 7 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, और y का गुणांक है 6, तो ये 6 क्या होगा, b हो जाएगा, और -9 क्या हो जाएगा, c2 की जगह हो जाएगा। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि a1 क्या होगा, b1 क्या होगा और c2 क्या होगा, और c1 a2 b2 और c2 क्या होंगे। मतलब हमारे पास दो रैखिक समीकरण युग्म होंगे, तो x का गुणांक जो होगा वह a कहलाता है, b का गुणांक y का गुणांक जो होता है वह हमारा b कहलाता है, और जो अंक होते हैं वो c कहलाता है। और पहले समीकरण के लिए लेंगे तो a1 b1 और c1, दूसरे समीकरण में अगर लेते हैं तो a2 b2 और c2 कहलाएगा। तो इनको हम प्राप्त करने के लिए बिना हल किए हुए हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो इनका समीकरण निकालना होगा a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो यहाँ देखते हैं a1 मतलब x का गुणांक क्या है, 5, और a2 मतलब दूसरे समीकरण में x का गुणांक है 7, 5/7। इसी तरह b1/b2 मतलब b1/b2 कौन हो जाएगा, तो b1 मतलब हो जाएगा y का गुणांक 4, और यहाँ माइनस है तो माइनस, और ये y का गुणांक यहाँ 6 है प्लस, तो -4/6। c1 c2 का अनुपात क्या होगा, तो c1 की जगह क्या होगा, ये +8, और c2 की जगह क्या होगा, -9। ठीक है, ये समझ में आया पहले समीकरण के लिए। अब इस समीकरण में देखिए कोई भी बराबर नहीं है, मतलब a1/a2 बराबर नहीं है, बराबर दे के अगर इसको काटते हैं तो बराबर नहीं है, पढ़ते हैं b1/b2। यहाँ से स्पष्ट है कि 5/7 और -4/6 दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है, अगर हमें a1/a2 बराबर नहीं आता है b1 b2, इसका मतलब कि इसका अगर हम ग्राफीय वृद्धि में निरूपण करते हैं तो ये दोनों समीकरणों का जो रेखा हम खींचेंगे तो वो प्रतिच्छेदी होगी, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। और इनका अगर हल देखा जाए तो केवल एक हल होगा, जिसको हम लोग अद्वितीय हल के नाम से भी जानते हैं। तो ये शर्त हमें याद कर रखना होगा कि a1/a2 अगर बराबर नहीं है b1/b2 के, तो वो प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं, और उनका एक और केवल एक हल होगा, जिसको अद्वितीय हल भी कहते हैं। अब दूसरे समीकरण के लिए चलते हैं। a1/a2 मतलब 9/18, b1/b2 3/6, c1/c2 12/24। ये दोनों 9 से देंगे तो 9 दूना 1/2, 3 से फिर 2 6 कट जाएगा 2, 1/2, 12 से 24 कट जाएगा 1/2। ये देखिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों आपस में बराबर है। तो अगर ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, a1
बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अगर स्थिति ऐसी आती है तो ग्राफीय विधि अगर इनका करें तो समपाती रेखाएं होंगी, मतलब एक दूसरे पर ही एक ही रेखा प्राप्त होगा, जो हमने पिछले वीडियो में बताया है समपाती रेखाएं होंगी। जब समपाती होंगी तो इनका अनगिनत हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे इनका हल करेंगे तो। अब तीसरे में आते हैं तो A1 मतलब 6 हो जाएगा, A2 मतलब यहाँ दूसरे समीकरण का x का गुणा तो 6 बटा 2, यहाँ B1 -3 है और यहाँ क्या है -1 है, तो -3 बटा -1 और C 10 बटा 9। तो ये 2 से भाग देंगे तो 3 और इससे 1 भाग देंगे तो 3। यहाँ देखिए A1 बटा A2 बराबर आता है B1 बटा B2 के, लेकिन C1 C2 बराबर उनका अनुपात नहीं है। तो A1 बटा A2 बराबर है B1 बाई B2 के, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं है। अगर स्थिति ऐसी आती है तो हमें याद रखना होगा कि ऐसा क्या होगा, जब इनका ज्यामितीय हल या ग्राफीय हल करेंगे तो समानांतर रेखाएं प्राप्त होंगी, जिसे हमने बता दिया है पिछली कक्षाओं में, और इनका कोई हल नहीं होगा, ऐसे समीकरणों का हल प्राप्त नहीं होगा। तो बिना ज्यामितीय या ग्राफीय विधि के हल के द्वारा भी हम अनुपातों की तुलना करके प्राप्त कर सकते हैं कि किसका प्रतिच्छेदी निरूपण होगा और किसका एक हल होगा, या कौन समपाती और कौन समानांतर होगा। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। तो फिर अगले वीडियो में बाकी चीजें। धन्यवाद।